नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर में लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, लास्ट संडे में आप लोगों को मिला था। वहां हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था कि मार्केट जिस तरीके के भी स्ट्रक्चर के अंदर में काम कर रहा है उसके अंदर हमको कौन से लेवल्स की तरफ में ध्यान रखना चाहिए, मार्केट ने यहाँ से किस तरफ का मूव बनाना चाहिए। और चूंकि हम पिछले कुछ 15-20 दिनों में बहुत ही ज़्यादा हमने एक वोलाटाइल मूव कर लिया है, सो ऐसे टाइम पे मार्केट हल्का सा एक एग्जॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो मार्केट अपने आप को एक रेस्टिंग फेज भी देता है एंड देन वो अपने एक नई चाल के लिए शुरुआत करता है। तो मोटा मोटी आपने इस हफ्ते के अंदर में वही वैसा से कुछ देखने को आपको मिला है कि मार्केट ने एक रेस्टिंग फेज में अपने आप को रखा। हालांकि एक ब्रेड्थ उसके ऊपर की तरफ में भी थी और एक नीचे की तरफ की भी चाल बना रहा था एंड बीच में 2 दिन का एक रेस्ट लेके इसने फिर अपनी एक चाल को जो कंटिन्यू किया। उसके अंदर में हमने देखा कि निफ्टी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। हालांकि बैंक निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी दे नहीं पाई है, ऑल थैंक्स टू द एचडीएफसी बैंक। एंड बाकी जो आईटी वाले स्टॉक्स है वो भी ठीक ठाक से चल रहे हैं। तो कहने की थोड़ा सा एक प्रेशर जो है ना मार्केट में वो बना हुआ है और मार्केट ने लोगों को एक कंफ्यूज वाले स्टेट में रखा हुआ है। हालांकि मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि आप लोगों को 5 फेब को ही पता चल चुका था कि मार्केट के अंदर में क्या कुछ होना चाहिए और हम लोग किस तरफ की व्यू के साथ में चल रहे हैं। तो हालांकि हम थोड़ा टाइम पास करते हुए ऊपर की तरफ में आए, बट हमको अंदरूनी चीज़ें पता थी। और जो एक मेरा एक गट फीलिंग थी, एक मेरा एनालिसिस था, उसको अगर मैं मद्देनजर रख के आपके सामने जो मैंने 5th ऑफ फेब को एनालिसिस लाया था, 4th ऑफ फेब को जो एनालिसिस लाया था, तो उसके अंदर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक बार हमको यहाँ से ऊपर तो आना चाहिए। और हालांकि हम ऊपर आए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि जितने भी अपने व्यूअर्स हैं जो अपने इस चैनल को फॉलो करते हैं और जो मुझे एकदम होल हार्टेडली फॉलो करते हैं यहाँ पे, वो लोगों को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा होगा। हालांकि बैंक निफ्टी ने आपको बहुत ही अच्छी मूव्स दिए, निफ्टी ने आपको भी अच्छे अच्छे मूव्स दिए हैं ऊपर की तरफ में खेलने के लिए। बाद में जब रिवर्सल आया तब भी आपको बैंक निफ्टी ने भी इंट्राडे के अंदर में अच्छे खासे मूव दिए। और जो लोग टेलीग्राम पे है वो लोग तो जानते ही है कि हम फ्री एक हीरो जीरो का मैंने सेटअप आप लोगों के लिए ओपन रखा हुआ है। सो कुछ गोल्स मैं आपको दूंगा और कुछ गोल्स मैं अपना आप डिसाइड करेंगे। उसके अंदर में मैं आपको मेरे साइड से एक फुल फ्री एक हफ्ते के लिए मैं हीरो जीरो आपको हर हफ्ते देता हूँ। ठीक है, तो वो उसके अंदर में जिन्होंने प्ले आउट करा होगा दे आर ऑल्सो प्रेडिंग गोइंग वेल। Okay, so now looking at this particular week, as we are on the ending week of this February series, a very important data might should be coming on maybe around 27th or 28th of Feb। एंड ये जो हफ्ते के मेरे सामने ये जो इस महीने के आखिरी 4 दिन हैं सर, ये मेरे लिए बहुत 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 बहुत, फिर बोल देता हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो 4 दिनों में कारोबार होगा, मैं अभी चार्ट पे आऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों इतने बार आपको बहुत बहुत बोला है एंड वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बिकॉज इन दिस अपकमिंग 4 days वॉट एवर मार्केट विल बी प्लानिंग बेस्ड अपॉन दैट, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू टेक अ बिगर पिक्चर व्यू फॉर अपकमिंग फ्यू मंथ्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू डेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू वीक्स, बट फॉर अपकमिंग फ्यू मंथ्स। तो इन मंथ्स के अंदर में अगर मैं कंसिडर करता हूँ दैट कैन बी अ मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक, कहीं ना कहीं जून का भी एक व्यू उसके अंदर में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं कि हम जिस व्यू के अंदर में डिस्कशन करने वाले हैं उसके अंदर में सबसे पहले हमारी जो प्रथा है कि हम पहले ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे, हमारे इंडियन सेक्टर्स देखेंगे एंड देन विल बी प्लानिंग फॉरवर्ड चार्ट व्यू। तो आइए चार्ट पे एक बार देखते हैं। तो गाइज ये आपके सामने आ रहा है हमारा सेक्टर्स के अंदर अगर आप ऑटो देखेंगे, ऑटो हर हफ्ते अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो इस बार भी उसने फ्राइडे वाले दिन अपना एक बहुत ही अच्छा एक ऑल टाइम हाई बना के क्लोजिंग करा है। एनर्जी को देखता हूँ, एनर्जी अपने उसी एक रेंज बाउंड साइडवेज करेक्शन कर रहा है, हालांकि गिर नहीं रहा है। तो अगेन दैट इज अ वेरी गुड एंड बुलिश साइन फॉर मी। लुकिंग एट द आईटी के अंदर में चाल आई, बट चाल यहाँ से बनाने के बाद इन्होंने फिर एक चाल बनाई एंड दे आर जस्ट डूइंग अ साइडवेज करेक्शन। मतलब इनको अंदरूनी इनको पता है कि इनको ऊपर जाना है और ऊपर जाने में इनको अगर करेक्शन करनी है तो ये साइड में होके थोड़ा टाइम पास करके समय बिता के फिर अपनी चार्ज को रिज्यूम कर रहे हैं। तो हालांकि ये भी अपने ऑल टाइम हाई के एरिया के आसपास ही काम कर रहा है। तो आईटी मुझे ठीक ठाक नजर आता है। ठीक है, सॉरी, आईटी का चार्ट अगर मैं, हाँ यस, ओके। नेक्स्ट
फार्मा को अगर हम यहाँ देखते हैं सर, फार्मा भी अपने आप को इस 18,000 का वो होल्ड करते करते 19,000 के लेवल पे ला लिया है। हालांकि मेरा टारगेट 18,000 था, बट क्या टारगेट आगे भी रिवाइज होते चलते हैं। तो एक हिस्सा पूरा होगा, इसका अगला जो टारगेट है वो हमको तभी मिलेगा जब इसके अंदर में थोड़ी सी करेक्शन आएगी, वरना इसको आपको सिर्फ ट्रेल करते हुए चलना है पिछले स्विंग के बेसिस पे। तो फार्मा के स्टॉक्स अगर आपके पास में है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जब तक हम 18,700 के नीचे नहीं आ रहे तब तक आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, और आपके जो भी स्टॉक्स है उसके अंदर में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पीएसयू बैंक को भी अगर मैं देखता हूँ, पीएसयू बैंक भी ऊपर की तरफ में होल्ड के लिए, हालांकि इसमें करेक्शन पेंडिंग है। यहाँ तक अगर आ जाता है 6,900 800 900 के आसपास में, तो इसका काम जो एक बार के लिए वो भी कंप्लीट आउट हो जाएगा। तो वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इन्फ्रा अगेन वर्किंग एट ए न्यू ऑल टाइम हाई, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग लुक्स बुलिश टू मी। फिन निफ्टी भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहीं पे अटकी है। हालांकि यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है, मे बी इसको एक हफ्ता और लग जाए, हफ्ते के 4 दिन और लग जाए, बट अभी एक रेंज में है, जब तक इस एरिया के ऊपर जाता नहीं है। फॉर ट्यूसडे जो लोग फिन निफ्टी में काम करते हैं, आप एक अपना व्यू सुन लीजिएगा, जब तक हम 20,900 के ऊपर नहीं जाते और जब तक हम 20,430 के नीचे नहीं आते, इसी रेंज के अंदर में ये टाइम पास करेगा। हो सकता है कि ये पूरा हफ्ता इसी रेंज में घूमे, हो सकता है कि अगला हफ्ता भी इसी रेंज में घूमे, 1-2 कैंडल ऊपर स्पाइक बनाए, फिर वापस नीचे ला ले, फिर नीचे जाए, फिर स्पाइक लाए, ऊपर बना ले। तो अभी इस रेंज में इसको खेलना चाहिए। ठीक, खेलेगा तो आने वाले अगले महीने में मार्च के 2nd वीक 3rd वीक से इसके अंदर में बहुत अच्छी चाल बन सकती, जो इस गैप फिलिंग के लिए आने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके तरफ में आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी रियल्टी ऑल टाइम हाई, एवरीथिंग इज बुलिश। ठीक है, कमोडिटी स्टिल गुड, होल्डिंग ऑन द अपसाइड, कंजम्पशन ऑलमोस्ट नियर टू द टारगेट। ठीक है, तो मैं तो आपको इसी एरिया से बता रहा हूँ कि यहाँ से आप टाइम पास करो, कुछ भी करो, ऊपर के टारगेट यहाँ तक आपको आना ही चाहिए। एंड अब आपके सामने एक पूरा महीना निकल गया और आपने देख लिया कि इन्होंने फरवरी में 9,500 से एक 10,000 के घरों के आने के लिए सिर्फ एक 20 रुपए का मेरा टारगेट छोड़ा है। अब ये चाहे तो ये कल करवा ले, अगले हफ्ते कभी भी करवा सकता है, तो ये बढ़िया चल रहा है। ठीक है, इससे मेरे दिमाग में एक पॉइंट है, उससे मैं आपको शेयर करता हूँ। एफएमसीजी करेक्शन में है, करेक्शन में रहेगा। मेटल्स को इस रेंज के अंदर में काम करना है, जब तक इस रेंज के ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग नहीं आती या इस रेंज के नीचे 2 दिन की क्लोजिंग नहीं आती, तब तक ये सर इधर ही टाइम पास करेगा। तो इस रेंज के अंदर में इसको खेलने देंगे हम। अभी ऊपर तो निकाला पर क्लोजिंग नीचे दे दी, तो अभी इसको ट्यूसडे तक का टाइम है, मंडे को भी नहीं दे पाया तो फिर वेडनेसडे तक का टाइम है। तो ऐसे आप 2-2 दिन इसके अंदर में ऐड करिए, तब तक मेटल यहीं पे काम करेंगे। नेगेटिव कुछ नहीं, नेगेटिव तब आएगा जब इसके नीचे आप जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे देखो, आप ये लो देखो और अपनी लेवल देखो। अपनी लेवल है 7,500 पे, इन्होंने जो लो लगाया दैट इज ऑफ 7,547। सर 47 पॉइंट का काम छूट गया है। तो सर काम छूटा है आज, नहीं तो कल तो आपको आना पड़ेगा। जितना जल्दी खत्म करके जाओगे उतना अच्छा। तो अगर इसको नीचे आना है तो ये 7,800 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, मीडिया होल्डिंग ऑन अ साइडवेज, नथिंग टू वरी। मिड कैप मैं आपको बोल चुका हूँ, मिड कैप अपना एक साइडवेज काम करेगा, वही अब साइडवेज रेंज में है। ठीक है, तो ये एक जो मैं आपको भी पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, उसके अंदर में एक ये भी एक पॉइंट है जो मुझे एडअप कर रहा है। एंड ऑल्सो द स्मॉल कैप्स यहाँ पे अपना समय बिताएंगे, मैं आपको बोल चुका था। अब ये समय बिता रहे हैं, टारगेट के ऊपर आ गए हैं, अच्छे खासे लेवल से जहाँ पे काम कर रहे हैं, लेट देम डू। ठीक है, नेक्स्ट निफ्टी जूनियर ऑलमोस्ट रीचिंग टू द टारगेट ऑफ 59,770। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, जब मैंने इस लेवल को टेस्ट करके ऊपर की तरफ में इसकी चाल बनाई थी, तब मैं आपको बोल गया था कि सर आज ये आपको 52-53 पे दिख रहा है। मेरे टारगेट्स आपके सामने 59 खुल रहे हैं। जब ये 50% एरिया पे आ जाएगा ना, 56-57, तब आप भी मानना शुरू कर दोगे कि इसको 59,770 आना है। और जब हमने डिस्कशन किया था वो यहां पे थे। So, मैं कुछ चीजें देखता हूं, उसके ऊपर मेरा कुछ खुद का कन्विक्शन होता है, क्योंकि वो बार बार बैक टेस्टेड होती है और हर बार मार्केट उसी तरफ की चाल बनाता है। और आज हम जहां पे खड़े सर 90% टारगेट पूरा हो गया, अब 10% का काम बचा है, अगले हफ्ते में करना है। तो निफ्टी जूनियर यहाँ पे काम खत्म कर सकता है। ठीक है, सो डॉलर इंडेक्स स्टिल होल्डिंग ऑन दैट लेवल, नथिंग टू वरी। इंडियन रूपी भी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल, हाँ ऑयल ने ये काम अच्छा किया गाइस, एक बढ़िया रेड कैंडल बना के, जितनी कैंडल, कितनी कैंडल थी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल को पूरा खत्म करने वाला काम इस एक कैंडल ने किया। अब एक कैंडल ने किया है, यहां पे कभी भी खुश नहीं होना है। अगली कैंडल मुझे यहां फॉलो अप चाहिए। ठीक है, मे बी ऑन मंडे ट्यूसडे आप रुक जाओ, अरे वेडनेसडे तक रुक जाओ, क्या दिक्कत है, बट बाय थर्सडे यू शुड बी क्लोजिंग बिलो दिस एरिया 80। इफ यू आर डूइंग दैट, इफ यू आर शोइंग मी अ फॉलो अप, नथिंग ब्यूटीफुल देन दैट। ठीक है, डैक्स बहुत ही बढ़िया, 2 कैंडल क्लोज ऊपर की तरफ में, ऑल्सो विद अ गुड गैप अप। इस लेवल को काटा, एक 4 दिन का कंसोलिडेशन किया, बराबर लेवल पे टच किया और यहां से निकाला। सर अब ये ऊपर की रेस के लिए रेडी है, अब इसको खेलने देंगे हम। अभी इसको बहुत ऊपर जाना है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। 18,000 19,000 वो घर निकल के आते हैं। एक 18,000 पे आपको एक लाइन निकाल देता हूं मैं फिलहाल, एंड देन विल बी लुकिंग फॉर डैक्स
ओके अभी गैप अप खुला है तो सब चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो टाइम पास करते करते चलना है इसको। अभी नास्डैक ये देखो, चाल बनाए, गैप डाउन, सबको शॉर्ट में बिठाया, स्टॉप लॉस हिट। फिर जो लॉन्ग में गए उनका स्टॉप लॉस काटा, गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, सब शॉर्ट में बिठाए, इस लो के नीचे आए, वापस गैप अप, और इतना बड़ा गैप अप कि यहाँ। तो अब मेरे को पर्सनली क्या लगता है, नास्डैक की भी चाल खत्म होने पे आ रही है, तभी ना ये इतने खराब हरकतें कर रहा है यहाँ पे और लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज्ड वाले स्टेट में रख रहा है। ठीक है, तो नास्डैक के लिए मैं आपको एक लेवल बना देता हूँ गाइस। ठीक है, दीज शुड बी द लेवल। ओके, इस लेवल को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने लाइव मार्केट में अभी एनालिसिस के टाइम लगाया है, इसको अपन थोड़ी देर तक कुछ और ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को लगता है मेरा एक फेवरेट पैटर्न यहाँ बन सकता है। इफ दैट इज क्रिएटिंग, देन इन द अपकमिंग वीक जो अपना मार्च का मंथली एनालिसिस रहेगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नास्डैक में मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ। ठीक है, डाउ जोन्स ये तो सुंदर काम चल रहा है, इसमें चलने दो, अभी 40,000 के घरों में जा रहा है, ये गिरते पड़ते अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोवेस्पा भी निकाला, संभाला, वही के वही होल्ड कर रहा है, कोई नेगेटिव चीज मुझे दिख नहीं रही है। S&P बहुत ही बढ़िया। ठीक है, टारगेट को तोड़ के रेजिस्टेंस बना के वापस उस रेजिस्टेंस को तोड़ा, बहुत ही बढ़िया। कॉपर में आपको पिछले हफ्ते बोल गया था इसको 3.82 3.84 के एरिया के आसपास आना है, और अगर इसके ऊपर आके सस्टेन करता तो हम इस एरिया तक आ जाएंगे, विच इज अराउंड 3.92। तो सर अभी हम यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, तो जो भी बचे हुए टारगेट से ये जो हाई है इन एरिया तक इसको आना है, तो ये 3.94 3.96 यहाँ पे अगले हफ्ते तक ये पहुंचा सकता है। रसल बहुत अच्छा काम कर रहा है साइडवेज के अंदर में, इसने तो चाल शुरू भी नहीं करा है सर, इसको यहाँ पे आना है 2125 2136 यहाँ पे आना है रसल को। ठीक है, तो अब ये किस दिन इसका मुहूर्त है, क्या रीजन बनाते हैं, क्या न्यूज बनाते हैं सर, वो तो हमको नहीं पता, बट आना है इसको। तो ये भी बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, तो आप इसके तरफ में भी ध्यान रखिए। हमारे इंडेक्स मिक्स 14.9 के आसपास में काम कर रहा है, हालांकि इसका 17.69 का टारगेट अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, देखते हैं इसको भी। ये भी एक लॉजिक है जो मेरे एक व्यू को एडअप कर रहा है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी बाहर का जो विक्स है वो भी ठीक ठीक लोअर एरिया के आसपास ही, कोई दिक्कत नहीं है। निक्काई चलने लग गया हमारे टारगेट के आसपास, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, अपने इस रेंज के आसपास खेला, ऊपर गया, करेक्शन करेक्शन करेक्शन, चाल, इसको बोलते सर शॉर्ट कवरिंग। ये जो चाल बनी है ना, ये सारे शॉर्ट्स को हटाने वाली चाल बनी जो हमारे इसमें 19,800 से बनी थी। ठीक है, खुले, गैप अप, डोजी, गैप अप, डोजी, गैप अप, डोजी, 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 गैप अप, फिर एक डोजी, फिर गैप अप, टारगेट हिट। आप वेट ही करते रह जाओ कि कोई करेक्शन मिलेगा, नहीं मिलती। ठीक है, गोल्ड भी बढ़िया होल्ड कर रहा है, अभी ये साइडवेज है, चलने दो इसको। सिल्वर भी साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं। बाहर के यील्ड में हल्का सा डिप है, विच इज अगेन गुड साइन। 2 ईयर यील्ड में भी हालांकि वही के वही है, कि चाल बड़ी बनी है, तो एक बाउंस इसके अंदर में पेंडिंग है, विच दे आर आई थिंक पर्सनली डूइंग। नाउ इट इज द टाइम व्हेन यू शुड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। मेरे सर कुछ एक सर्टन रूल्स है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ। मेरा एकदम सिंपल मानना है कि जब भी आपको ऊपर जाना है तो आपको धीरे धीरे ऊपर जाना है, जब भी आपको नीचे आना है तो आपको तेजी में नीचे आना है। जब भी आप नीचे आएंगे धीरे धीरे, मेरे कुछ काम के नहीं। जब भी आप जाएंगे एकदम से ऊपर, तब भी आप मेरे कोई काम के नहीं, क्योंकि आप जितना तेजी में ऊपर जाओगे उतना ज्यादा आप 2 तरीके का काम करोगे। एक तो आप ऊपर में जल्दी से पहुंच गए तो आप साइडवेज हो जाओगे, तो पूरा पैसा खत्म कर दोगे, या आप एकदम से ऊपर जाके एकदम से धड़ाम से नीचे गिरोगे। तो जो भी चीज जल्दी में होती है ना, वो थोड़ा शैतान का काम होता है। तो वो अगर हमारे चाल के बनने के बाद एक मूव पकड़े फास्ट तो अच्छा है, पर चाल की शुरुआत में ही स्पीड पकड़ लिया उसने, तो वो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत वाली चीज होती है। अब यहां पे क्या हो रहा है, जब हम चलो मैं आपको एक व्यू देते जाता हूं। जैसे हम लोगों ने अभी ग्लोबल मार्केट्स देखा, तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। हमने इंडियन सेक्टर्स देखा, सेक्टर्स के अंदर में FMCG थोड़ा सा करेक्शन में, मेटल थोड़ा सा करेक्शन में है, और अपना मीडिया वो थोड़े करेक्शन में, उसको छोड़ के बाकी सब एकदम बढ़िया चल रहे हैं। इनके बढ़िया चलने के बाद निफ्टी ने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा, बहुत ही बढ़िया। बट सर जो स्पीड चाहिए वो स्पीड पेंडिंग है, वो स्पीड अभी तक आई नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए, अगर आप यहां से ऊपर जा रहे हैं, आपको एक सिस्टम में, एक स्पीड में धीरे जाना है, धीरे जाओ। 40 के स्पीड में जाना है, 40 में जाओ। 80 में जाना है, 80 में जाओ। आप सीधा 120 के स्पीड में तो जा नहीं रहे हो, तो वो वाली कंडीशन तो मेरी कैंसिल आउट हो गई। आप ऊपर जा रहे हो पर आप स्पीड भी नहीं पकड़ रहे हो। मेरे लिए सर ये कंसर्न है, क्योंकि इसका मतलब फिर हाई पॉसिबिलिटी बनना शुरू हो जाएगी कि यहां पे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दिस इज नॉट एन एक्यूमुलेशन। देखो, मैं आपको पिछले 3 हफ्ते से बोल रहा हूं कि हमको ऊपर आना है, हालांकि हम ऊपर आए हैं। अभी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे आऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। हम ऊपर तो आ रहे हैं,
बट ऊपर आने के बाद तुमको ज्यादा देर रुकना नहीं, जिससे कि सबको इन्विटेशन हो जाए कि आप भी आ जाओ ऊपर की तरफ में। आप अभी पिछले 2-3 दिन रुके, उसको मैं एज अ बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं, उसको मैं एज अ बेनिफिट ऑफ करेक्शन दे सकता हूं कि आपने कर लिया, पर सर इस आने वाले हफ्ते में आपको नहीं रुकना है। तो एज पर माई टाइम एंड एज पर माई प्राइस थ्योरी, अगर ये इस हफ्ता यहां रुक गया तो सर दिक्कतें बढ़ जाएगी और दिक्कतें नीचे की तरफ की बढ़ जाएगी। तो इसको अब इस हफ्ते में आपने जो भी हाई बनाया है, एक तो उसके ऊपर जाके काम करो, या एटलीस्ट जो हाई बनाए उसके पास चिपक के काम करो। आप ज्यादा गैप नहीं छोड़ सकते। तो ये जो हफ्ता है मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ट्रेंडिंग हफ्ता बन सकता है अगर मार्केट को बनाना है तो। दूसरी बात, किसी भी एक तरफ की चाल पकड़ती है तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। पॉइंट नंबर 3, हो सकता है एक ही दिन के अंदर में बढ़िया सी एक बड़ी कैंडल बना दे और सबको सरप्राइज कर दे। अब सरप्राइज किस तरफ कर सकता है, नीचे की तरफ में या ऊपर की तरफ में, उसको तो अभी मैं आपको चार्ट पे आऊंगा तो बताऊंगा। और जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि स्पीड नहीं आ रही है, आप 40 के स्पीड में भी नहीं चल रहे हो, आप ऊपर चल रहे हो, मैं मानता हूं कि आप ऊपर चल रहे हो, सर 20-25 की स्पीड है, एटलीस्ट एवरेज जो स्पीड है उसमें चलो। तो ये क्या कर रहा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है लोगों के दिमाग में। ऐसे टाइम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें लोगों के दिमाग पे कंफ्यूजन क्रिएट करा जाता है, क्योंकि उसके बाद जो चाल बनती है मेरे लिए बहुत ही सुंदर चाल बनती है। तो ऐसा टाइम पे मैं अलर्ट हूं, ऐसे टाइम पे मैं अवेयर हूं कि मार्केट क्या काम करने वाला है, बट जो अपने टिपिकल पैरामीटर है ना, वो पैरामीटर फुलफिल होने चाहिए जो मुझे यहां पे नहीं दिख रहे। उसके कारण एक दिमाग में मेरा एक सेकंड केस रेडी हो रहा है। वो सेकंड केस क्या रेडी हो रहा है मैं आपको चार्ट पे बताता हूं, उससे पहले हम एक बार डेटा देख लेते हैं। ठीक, तो अगर हम डेटा के अंदर में आएंगे, लेट मी जस्ट शो यू डेटा ऑन अ टेलीग्राम हैंडल। दिस इज अवर टेलीग्राम हैंडल ऑपुलेंशियल लर्निंग। यहाँ पे मैं आपको पिछले एक हफ्ते से कांस्टेंट बेसिस पे हीरो जीरो शेयर कर रहा हूँ, एंड दिस इज द समरी ऑफ आई थिंक ऑन फ्राइडे जो हमने काम किया। उसके पहले की समरी आपको यहाँ दिख जाएगी, जो हमने हीरो जीरो खेला है, सब कुछ आपको, सब ट्रेड की समरी सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। एंड पेड कॉल्स के अंदर भी मैंने कुछ एक नया सिस्टम स्टार्ट किया, उसके भी रिजल्ट जो है आपको अभी आने वाले हफ्ते महीने से मिलना शुरू हो जाएंगे, फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। ओके, तो ये भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वी हैव प्लेड दिस 0-0, सब कुछ जो भी डेटा हम करते हैं, जो भी हम मूव करते हैं ना, हर दिन का एक ट्रेड समरी मैं आपके लिए यहाँ पे डालता हूँ, एंड यू कैन गो एंड चेक एवरीथिंग, द कस्टमर रिव्यू, अपने मेंबर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे देता हूँ। अब मैंने आपको एक चैलेंज दिया है, अगर बाय संडे इवनिंग, मतलब आज इवनिंग तक, इफ वी गेट अराउंड 3750 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस अवर टेलीग्राम हैंडल, जो कि अभी ज्यादा नहीं है, यहाँ से बस 80 सब्सक्राइबर हमको और चाहिए। इफ यू आर एबल टू डू दैट, अगले हफ्ते आपके लिए कोई भी गोल नहीं है। ठीक है, मैं ये गोल इसलिए देता हूं जिससे कि आपको भी लगना चाहिए कि आपने कुछ इस चैनल के लिए किया, एंड देन यू हैव फ्रीली गॉट द ट्रेड एंड यू हैव मेड मनी। ट्रेड देने की जिम्मेदारी मेरी, अच्छे जगह पे फाइंड करके 2-3 घंटा बैठ के हीरो जीरो के लेवल्स निकाल के मेहनत करके लेवल्स देने का काम जिम्मेदारी मेरी। आपके साथ में एंजॉय करना उस ट्रेड को, वो भी जिम्मेदारी मेरी। आपको सिर्फ ये करना है कि यू हैव टू कीप ऑन शेयरिंग अवर चैनल टू अदर मेंबर्स। वी नीड टू बिल्ड अ कम्युनिटी। ठीक है, अभी तक मैंने नंबर्स पे कभी फोकस नहीं किया था, बट अभी मैं कर रहा हूं, उसके पीछे भी एक कारण है। तो आपको पता ही है, जब भी मैं कोई काम करता हूं किसी रीजन से करता हूं, वरना मैं उस चीज की तरफ ध्यान नहीं देता हूं। अभी मैं दे रहा हूं, उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो वो जो रीजन है, जब हम एक वो नंबर अचीव कर लेंगे तब आपके सामने मैं रिवील करूंगा। सो इफ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री, सो यू शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर फ्री, जो आप इजीली अपने दिल से खुशी खुशी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अ गिव एंड टेक पॉलिसी इन अवर टेलीग्राम हैंडल। आप वहां पे अगर जुड़ते हैं, सो फ्रॉम मंडे यू विल बी गेटिंग अनदर फॉर 1 वीक, एक हफ्ते के लिए फ्री हीरो जीरो ट्रेड्स फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आप उसका रिस्क टू रिवॉर्ड, बाकी सक्सेस रेशियो, आप सब कुछ देख सकते हैं। मैं आपके लिए बाय द एंड ऑफ द डे वो भी डाल दूंगा। नाउ कमिंग टू द डेटा, निफ्टी के अंदर में अच्छी खासी बाइंग हुई है, इसलिए आपने देखा निफ्टी के अंदर में छाल बन रही है। बैंक निफ्टी को पीटा जा रहा है जस्ट रीजन ऑफ HDFC बैंक। ठीक है, बड़ा राजा जब सोया हुआ है तो फिर इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा, पर इसमें भी बाइंग आई है, हालांकि उतनी स्पीड में नहीं है, जितना उतना वॉल्यूम चाहिए उतना नहीं आया है। तो उस चक्कर में बेचारा बैंक निफ्टी यहाँ पे लैक आउट कर रहा है, पर बाइंग आई हुई है। ना कमिंग टू FIs डेटा, मैं आपको क्या बोल गया था लास्ट टाइम, FIs के अंदर में यहां पे ये शॉर्ट्स तो कम नहीं करेंगे, पर लॉन्ग्स बढ़ाते हुए जाएंगे। इवन इन द स्टॉक्स दे हैव डन द सेम थिंग। लॉन्ग्स तो रखे, पर और लॉन्ग्स एडअप करते हुए जा रहे। इससे क्या हो रहा है आपको पता है, इससे मार्केट को ना अंदरूनी चीजें वही समझ में आ रही है जो हम लोगों ने 5th of Feb को डिस्कशन किया था, 4th of Feb को डिस्कशन किया था, कि सर ये शॉर्ट करने के सिर्फ रीजन ढूंढ रहे, इनको शॉर्ट वॉट करना नहीं है, इनको नीचे में माल उठाना है। इसलिए आप देखो जितना डिप मिल रहा है माल उठाते हुए चल रहे हैं, शॉर्ट्स अपने हेज करके रखे और धीरे धीरे शॉर्ट्स भी कम कर रहे हैं। तो सर
मच ऑब्वियस है ना, आपको भागना है, भागने में भी एक दिक्कत है, जल्दी भागना है। प्रो प्रो देखो अब ऊपर जा रहा है, इसको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, ये बढ़िया शॉर्ट बना रहा है और ये अपने लॉन्ग्स पूरे कम कर दिया। वेरी गुड, आप जैसे लोग मुझे चाहिए। आप जब गलत काम करोगे तभी मार्केट एक गलत डायरेक्शन में भागेगा। डीआईज हालांकि कुछ अच्छी वैल्यूएशंस वाले लेवल नहीं है, सो दे आर नॉट बाइंग मच। कुछ अच्छे स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है तो शायद अपनी ये प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। इंडेक्स के अंदर में भी ऑर्गेनिक लॉन्ग्स के अपने जो स्टॉक्स है उसके अंदर भी लॉन्ग्स एकदम मिनिमल आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लाइंट्स ने क्या किया, क्लाइंट ने भी अपना धीरे धीरे लॉन्ग बढ़ाना शुरू किया, पर ओवरऑल लॉन्ग्स कम है। शॉर्ट्स एडअप करना चालू किया, पर शॉर्ट्स ओवरऑल कम है, तो इनके पास में लॉन्ग्स तो है। तो क्लाइंट्स के पास में लॉन्ग है और एफआईज के पास में लॉन्ग है, तो थोड़ा सा मुझे एक पॉइंट ऑफ कंसर्न लग रहा है। तो अगर मैं स्टॉक्स के अंदर में देखता हूँ तो स्टॉक्स में इनके पास भरपूर लॉन्ग है, शॉर्ट्स एक भी नहीं है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, अब चीजों को समझना जो मैं आपको यहां पे शेयर करना चाह रहा हूं। क्लाइंट्स इंडेक्स से थोड़ा सा लाइट होना चाहता है, स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहा है। प्रो शॉर्ट करना चाह रहा है, उसको लगता है मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा नहीं। एफआईज के पास पहले से शॉर्ट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके डेटा को देख के शॉर्ट्स एडअप कर रहे, पर स्मार्टली एफआईज भी माल उठाना शुरू कर रहे हैं इस हफ्ते से। और हम ये आज डिस्कशन नहीं कर रहे सर, आप मेरे पिछले हफ्ते का वीडियो देखिए, उसके पिछले हफ्ते का वीडियो देखिए, उसके पिछले हफ्ते का वीडियो देखिए। मैं आपको ये सर 4 फरवरी से कांस्टेंट बोलते हुए आ रहा हूं, क्योंकि अगर इनको गिरना होता तो सर ये रुकते ही नहीं। और अभी एक और कंसर्न रेज हो गया यहां पे, कंसर्न यहां पे सर ये रेज हो गया कि अगर आप अब स्पीड में नहीं चले तो सर दिक्कत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए, तो हमको अलर्ट रहना है। दूसरी बात, सर क्या मार्केट बियरिश स्टार्ट हो रहा है, क्या ऐसे बियर मार्केट आपको दिख रहा है? सर देखो, मेरे को इस साल तो लग रहा है, इस साल मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। अब वो इस साल कौन से महीने में होता है वो भी मेरे पास निकला हुआ है, बट उसको कन्विक्शन मतलब उसके ऊपर एक टिक मार्क लगाने के लिए मार्केट ने इस हफ्ते हमको डायरेक्शन देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि अब आप इतना वेट कर ही चुके हो, एक हफ्ता और वेट कर लो। तो जब क्या है, देखो मैं ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपके सामने जब भी कोई चीज लेके आऊंगा ना, तो उसके पीछे ढेरों बैक टेस्टिंग होगी और अच्छे खासे कन्विक्शन और कंफर्मेशन के साथ लाऊंगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे लग भी रहा है ये भी और मुझे लग रहा है वो भी, ऐसा काम कभी नहीं होगा मेरे चैनल पे, और आप जानते हैं मैं किसी एक तरफ की तरफ बैठा रहता हूं, उसको मैं वैलिडेशन देते रहता हूं कि अगर ये चीज अभी यहां बन रही तो हम उस फ्लो में है, आप अपना माइंडसेट उस तरफ का बना और चलते रहो। जब तक वो आता नहीं मैं आपको बार बार बोलूंगा कि गाइस देखना पड़ेगा। मेरे पास में कोई ऐसा भी आता, ऐसे भी हफ्ते कुछ आते हैं जब मेरे पास में कोई व्यू नहीं होता, क्योंकि मुझे भी तो देखना है चार्ट पे। जब चार्ट ही कुछ नहीं बोल रहा तो मैं आपको क्या बताऊंगा। वैसा सा कुछ अब उस पर एक वैलिडेशन का टिक मार्क लगना होगा। वो टिक मार्क इस हफ्ते के फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग आएगी उससे लग जाएगा। अब जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि स्पीड नहीं आ रही है, उससे क्या डिसएडवांटेज हो सकता है वो मैं आपको शेयर करता हूं। उसके लिए हम आते हैं चार्ट पे और एक बार देख लेते हैं। सर अगर डेटा के बेस पे अगर मैं चलता हूं तो मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि प्रोस को अच्छा खासा ट्रैप किया जाएगा और क्लाइंट्स एक सर्टन मूव के बाद में अपनी पोजीशंस को हटा देंगे, तो बाजार हो जाएगा हल्का और यहां से एक चाल बनेगी ऊपर की तरफ की। बट उसमें जो दिक्कत आ रही है वो अब समय की दिक्कत आ रही है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया, निफ्टी अपना परफॉर्मेंस वाला काम कर रहा है और जितनी भी अच्छे स्टॉक्स है वो भी बहुत अच्छा सुंदर सा एक कारोबार कर रहे हैं यहां पे। सर इफ आई शो यू द चार्ट ऑफ 1 वीक, यू कैन क्लियरली सी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम वी आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। कोई नेगेटिव सेटअप नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इफ यू सी इन अ मंथली टाइम फ्रेम हियर, अभी मंथ हालांकि क्लोज होने का है बट मंथली में भी बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है निफ्टी ने। तो सर निफ्टी तो ओवरऑल ठीक है, निफ्टी ने यहां से अपनी जर्नी अभी 22,470 500 इसके लिए अपने आप को रेडी कर देना चाहिए। बट अगर मैं वो बात कर रहा हूं कि इस हफ्ते इनको स्पीड नहीं मिलती है तो क्या होगा सर, यहां से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये चलती गाड़ी में इन्होंने माल सेल आउट किया है, ये इंडिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, नो डाउट डाइवर्जेंस नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि डाइवर्जेंस तब तक हम भाव नहीं देंगे उसको जब तक वो एक सर्टन मूव बना के रुकता नहीं है या प्राइस में कुछ तोड़ता नहीं है। अभी कुछ तोड़ नहीं रहा है ना, तो यहां से अगर ये और ऊपर चले गया तो भी डाइवर्जेंस बनते रहेंगे, फिर एक कैंडल बड़ी बना देगा, सब डाइवर्जेंस खत्म। आपने फिर पैसा कहां बनाया, ना आप लॉन्ग में बना पाए ना आप शॉर्ट में बना पाए। तो पहले जब हम ऊपर चल रहे हैं तो सर हमको ऊपर का बायस लेके चलना है। इन दैट केस इन दिस वीक निफ्टी शुड नॉट क्लोज बिलो 21,978। दिस इज माय इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक।
पॉइंट नंबर 2, वी शुड नॉट इवन क्लोज बिलो 21,800, जो कि अपना ये लेवल है। इस लेवल के नीचे हमको क्लोज भी नहीं होना है। बाय एनी चांस इफ वी आर क्लोजिंग बिलो दिस, दैट विल क्लियरली इंडिकेट मी दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस एरिया विच इज अराउंड 21,200। हो सकता है सेलिंग बड़ी है, हो सकता है चीजें खराब हो जाए, मतलब फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा रहा है मार्केट, तो फिर वो पैरामीटर हमारा फिर वैलिडेट हो जाएगा कि भैया अब हम जो करेक्शन जनवरी के एंड से देख रहे थे वो उसने फरवरी में पहले ही स्टार्ट कर लिया था, चलती हुई रेल में वो अपनी करेक्शन कर रहा था, और एक आखिरी में जो बोलते हैं इसको डेंट लगाना है, तो डेंट लगाने के लिए वो एक बार नीचे तोड़ेगा और फिर शांत हो जाएगा। तो उसमें सर आपको हेवी डेंट लग सकता है। अब जब मैं आपको स्मॉल कैप और मिड कैप की चीजें एक्सप्लेन कर रहा था, तब भी मैं आपको बोल रहा था कि सर स्मॉल कैप मिड कैप्स भी जिस तरीके का काम कर रहे हैं ये अटके तो है, इनको समय तो बिताना है बट रेंज में बिताना है। अगर इन्होंने भी प्राइस नीचे तोड़ना चालू कर दिया, इन दैट केस निफ्टी का रुकना फिर मुश्किल है, देन फिर निफ्टी अपना नीचे का काम चालू कर देगा। वरना अगर हम इस लेवल के नीचे नहीं आते 978, 21,978 या मोटा मोटी ले लो आप 21,800, सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल 978 टूट के क्लोजिंग आ गई तो 800 तो आ ही जाएगा सर। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा एक सेफ लेवल देके जा रहा हूं कि आप उसके बाद कोई किंतु परंतु इफ बट कुछ नहीं चलेगा, वो है 21,800। ठीक है, अलर्ट कहां पे होना है 21,978। जब तक ये नहीं हो रहा, अभी तो हम ऊपर ही खड़े, सब कुछ ग्लोबल मार्केट सही है, सारे सेक्टर सही है, सब कुछ बुलिश दिख रहा है, इन दैट केस हम यहां से 22,400 से 22,500 के घरों में जाने के लिए मेरे हिसाब से हम रेडी है, एंड वी आर प्लानिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मूव ऑन द अपसाइड। नाउ this is not the point of concern. So the point of concern is in the bank nifty. Why? Before coming to that why, I just want to show you something. Just look at the 1 week candle. 1 week की कैंडल में अभी तक ये जितनी भी सेलिंग आई है ना, ये यहां तक भी नहीं पहुंचा है, निफ्टी इसके ऊपर है, ऑल थैंक्स टू HDFC बैंक। ठीक है, ये जो कुछ भी कारोबार हो रहा है अभी तक वीकली में ठीक है, पर वीकली में बुलिशनेस नहीं, बिकॉज ये कैंडल का आप 50% एरिया कैंसिल ही नहीं कर पा रहे हो, विच इज अराउंड 47,000। पिछले हफ्ते जो डेली एनालिसिस वाले मेंबर्स है वो जानते हैं, मैं उनको बार बार बोल रहा हूं कि सर 47,000 का माल कटना चाहिए, ऊपर में क्लोजिंग आनी चाहिए, जो कि नहीं दे रहा है, विच इज अ रियली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक तो दिक्कत है, वीकली टाइम फ्रेम बोल रहा है, बट कम टू 1 मंथ, मंथली कैंडल ये बोलता है कि सर आपने जितना लॉन्ग बनाया था सब मैंने खत्म कर दिया, अभी आप प्रेशर लगाने की कोशिश करो, मैं फिर ये अटक रहा हूं। अभी तो मंथली कैंडल का क्लोज नहीं आया है, जब अगले हफ्ते का वीडियो बनाऊंगा दैट विल बी द मंथली व्यू, तो मैं आपको मंथली व्यू बताऊंगा। बट इन दैट केस जो भी हमारा फरवरी का व्यू था वो क्या था कि हमको यहां से एक बार ऊपर आके काम करना है बाय द एंड ऑफ मंथ, विच वी आर डूइंग इन निफ्टी। हमने थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में भी किया है, बट वो तेजी में वो स्पीड में नहीं हुआ। तो अगर होना है इस हफ्ते होना है, वरना अगर ये नहीं हो पाया, स्पीड यहां नहीं बिल्डअप हो पाई, तो सर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो दिक्कत की बात आपके सामने यहां पे मैं करता हूं। ठीक है, आपको मैंने पूरा एक बैकड्रॉप सेट करवाया, आपको मैंने पूरा एक मेरा व्यू बताया। नाउ आई एम शोइंग यू व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर मूव। सर जब मैंने आपके सामने वीडियो लाया था तब ये लेवल थी, आपको पता है 3 या 4 तारीख को आपके सामने वीडियो आया था, संडे वाले दिन। तब आपने वो देखा था कि हम यहां से नीचे आएंगे, साइडवेज काम करेंगे, पर हमको आना है इस हाई के ऊपर में। और इस हाई के ऊपर में जो कैंडल का हाई बना है 46,892, मतलब 46,900, इसके ऊपर आकर हमने 2 दिन क्लोज कर दिया, तो हम यहां से ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। इन दैट केस वी आर गोइंग फॉर दिस गैप फिलिंग एट 47,998 एंड देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 50,470। दैट वाज अ व्यू। मार्केट आया भी, एक कैंडल में क्लोज, सेकंड कैंडल में क्लोज। ठीक है, नाउ दिस इज द थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल। दिस हैव बीन 4 days व्हिच वी हैव वेस्टेड। मैं पूरी आपको सम्मान के साथ कहता हूं कि आपने 550 पॉइंट की एक चाल बनाई, उसके पहले आप गैप अप गैप अप गैप अप करें, तो आपका ये रेंज कितना हो गया, एक बार इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। यहां से आपने चाल बनाई, मैं मानता हूं कि आपने बहुत लंबी चाल बनाई, आपने 2300 पॉइंट, 2400 2500 पॉइंट की आपने चाल बनाई, मैं मानता हूं, ठीक है। आपको रेस्ट लेना था, आपने ले लिया, आपका 1 दिन और बचा है, 2 दिन और बचे, ले लो ट्यूसडे तक। बट बाय वेडनेसडे थर्सडे यू शुड बी क्लोजिंग अबाउट दिस, which is 47,370. If you're not doing that, that will increase a point of concern in my mind. This time the expiry is on Thursday. Thursday plays a very, very crucial day for me to make some important monthly closing. Now listen to me very carefully. If on a monthly closing हमको क्लोज आ रहा है 370 के ऊपर, तब तो हम बच गए। 370 की जितना ऊपर जाएगा उतना और बच गए। बट
बाय एनी चांस दिस टाइम ये जो हमको इस लेवल को काट के हम ऊपर आए ना, इस लेवल के नीचे नहीं आना है। अब इसको समझाने के लिए लेट मी जस्ट, व्हाट इज दिस डे, 15th of February, लेट मी जस्ट शो यू समथिंग ऑन अ बैंक निफ्टी स्मॉलर टाइम फ्रेम। ठीक है, 15th and 16th Feb, ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी दिस ईयर। ओके, जस्ट लिसन एंड वॉच केयरफुली। This was the closing which we have got on 15th of Feb, which is around 46,218, and this low they have created is around 46,264। सर यहाँ पे एक जैक बचा हुआ है, ये लेवल यहाँ पे फिलअप नहीं हुई है। ठीक है, ये स्मार्ट मूव्स होते हैं, इनको मैं स्मार्ट मूव्स कंसिडर करता हूं। सर बाय एनी चांस इफ दे रियली वांट टू गो अप फ्रॉम देयर, दे शुड बी टेकिंग द मार्केट अप फ्रॉम दिस एरिया, बट if they are coming for this, please don't be surprised, which is around 46,200। बट दिक्कत यहां शुरू नहीं होगी गाइस, दिक्कत शुरू होगी जब आप इस ऑरेंज कलर के रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में आना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये ऐसा एरिया है, ये बॉक्स का जादू ये है कि जब भी इसके अंदर में प्राइस आएगी वो सबसे ज्यादा समय इसके अंदर में बिताएगी। और आपने अभी अभी ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर में आपने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, रीटेस्ट करा है, गैप डाउन खोल के चाल बनाई है, चाल को अटकाया है। मैं मानता हूं कि आप यहां से ऊपर जाना चाहते हो, आपने रीटेस्ट भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, सर इसके नीचे तो आना नहीं है। वो लेवल है 46,197। यहां पे आप काम छोड़ गए हो, जितने लॉन्ग चढ़े सबको उतारना था, यहां तक कि आपके पास में एक फ्री स्पेस है, आपके पास में इतनी जगह है एक घूमने के लिए, आप यहां तक अभी हो, यहां से आप 600 पॉइंट भी नीचे घूमते घूमते आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको 46,000 के अंदर आके क्लोजिंग नहीं करना है, जो कि कुल मिला के यहां से 800 पॉइंट है। और अगर 2 दिन की क्लोजिंग यहां मिल गई, या मंथली बेसिस पे क्लोजिंग 46,000 पे या उससे नीचे मिल गई, तो सर इसको फिर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करने में कोई भी डाउट नहीं होगा। इन दैट केस यू नो व्हाट विल हैपन, डू यू रिमेंबर दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? दिस इज द वन पैटर्न विच वी वर लुकिंग फॉर, और इसका टारगेट आ रहा था 3,000 पॉइंट नीचे। सर 3,000 पॉइंट का छोड़ लो, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है जो 43,000 के आसपास है। अभी हम खड़े हैं 46,800 पे, आ जाएंगे। ये जो नंबर दिख रहा है आपको 42,975, 43,000 आ जाएंगे। तो सर फिर अगर इतना बड़ा ये होना है तो फिर निफ्टी का रहेगा, आप समझदार हो, बैंक निफ्टी का रहेगा, आप समझदार हो। ठीक है, तो मैं वो चीजें फिर देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर वही है, पैसा मेरे पास में होगा, सुकून मेरे पास में नहीं होगा। ठीक है, पैसा मेरे पास में होगा पर मेरे पास में सुकून नहीं होगा। इन दैट केस आई विल नॉट बी अ हैप्पी पर्सन, बिकॉज स्ट्रक्चर खराब हो गया, पूरी मेहनत पानी में चले गई, फिर आप चाल बना रहे हो। दूसरी बात, अगर आप यहां पे देखोगे गाइस, दिस इज अ वेरी गुड, एक राउंडिंग बॉटम भी इन्होंने यहां बनाया है। ठीक है, हालांकि मैं आपको पैटर्न यहां से दिखा रहा हूं बिकॉज यहां पे उसकी ज्यादा वैलिडिटी है, पर अगर आप दूसरा पैटर्न देखेंगे ना, यहां पे इन्होंने एक राउंडिंग बॉटम भी बनाया है, जिसका एक रेंज निकल के आता है 2000 पॉइंट का, और उसने जस्ट अभी अभी उसको 2000 पॉइंट को यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, उसमें से सिर्फ इसने 750 पॉइंट करे। तो सर अगर मैं यहां से 2000 पॉइंट भी ले लूं ना कि इसको कहां जाना है, तो सर इसका न्यू ऑल टाइम हाई आना है, आपको पता है। तो अगर कुछ लोग मुझे, किन्होंने 1-2 लोगों ने मैसेज डाला था कि सर आपको अगर राउंडिंग टॉप दिख रहा है, पर अगर आप चार्ट को क्लीन करेंगे तो आपको राउंडिंग बॉटम में दिखेगा। बिल्कुल दिख रहा है, पर मैं उसको राउंडिंग बॉटम का नाम ही नहीं देना चाह रहा हूं ना, क्योंकि राउंडिंग बॉटम की चाल नहीं बना रहा हूं। पहले इस वाले पैटर्न का काम खत्म होगा, उसके बाद राउंडिंग बॉटम का मूव होगा। इन दैट केस वहां से हमको 3000 पॉइंट चाहिए, 3000 पॉइंट मिलने के लिए 2000 पॉइंट आएंगे, तभी तो 3000 पॉइंट आएंगे। तो जो लोग बोल रहे कि सर ऐसे राउंडिंग बॉटम भी बनाओ, ठीक है आप बनाओ चार्ट पे, मैं नहीं लगा रहा हूं, बट अगर आप वो भी लेते हो गाइस, तब भी तो न्यू ऑल टाइम हाई तक आना है, और उसके पहले तो हमारी ये गैप फिल होनी है जो 48,000 पे है। तो 3000 पॉइंट के अंदर में ये गैप भी आ गई, न्यू ऑल टाइम हाई भी आ गया, 3000 पॉइंट ऊपर के भी बनना चालू हो गए। इन दैट केस 50,000 के आसपास भी अप्रोच होना शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीजें अभी तक न्यूज पे नहीं आई हैं, चीजें खुली नहीं है, तो सर ये सारे लेवल्स वैलिड है। बट सर अगर ये चीजें ज्यादा देर या रुक गई ना,
तो सर ये बहुत ज्यादा पेन क्रिएट करेगी, क्योंकि क्लोजिंग 2 दिन की दे चुके हो आप, संभाल भी रहे हो, नीचे टच करके रीटेस्ट करके ऊपर भी आ गए हो, सब काम हो गया, आपको बस निकलना है। अब जब निकलना है तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में बता दूं, सर ये लेवल कटना चाहिए 47,200, ये कट जाना चाहिए, उससे सेफ लेना है। एक ये लेवल ले लो, क्या हाई बना है इसका 245, 245 ले लो, 250, 47,500 250 काट दिया, सस्टेन करता आपको चार्ट पे दिख रहा है, तो आप समझ लेना सर ये जाने वाला है। अगर ये इस हफ्ते नहीं जाता है, इस रेंज में खेलते रहता है, तो समझना पहले कि स्पीड स्लो हो गई है और शॉर्ट बनना होगा मार्केट में। तो सर हम 46,000 के नीचे आ जाएंगे। आपकी आंखों के सामने अगर 197,200 के लेवल आते हैं, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं, आपको भी नहीं होना है। बट 46,000 के नीचे आ गया तो सर फिर सरप्राइज क्या, सब कुछ होना है फिर। इन दैट केस आपके पोर्टफोलियो में भी डेंट आएगा, आपका व्यू पूरा खराब कर दिया जाएगा और जितने भी लॉन्ग से आप बने थे पूरे तोड़े जाएंगे। तो जितनी अच्छी कैंडल हम ऊपर की देख रहे हैं, उतनी अच्छी कैंडल नीचे की भी बनना शुरू हो जाएगी। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर होल वीक जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये हफ्ता मेरे लिए पर्सनली एज पर माई एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा है और इसको बस इस हफ्ते में ही काम करना है। इसको मैं अगर ज्यादा समय यहां से देने की कोशिश करूंगा ना, तो चीजें डाउन हो रही है। अब आपके दिमाग में एक और पॉइंट आ सकता है, मुझे पता नहीं है, कमेंट्स में बताना कि आपके दिमाग में पॉइंट आया था। सर व्हाट इफ हम ना ऊपर काटे और ना हम नीचे काटे, इस हफ्ते यही अटक गए तो क्या होगा? दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइन फॉर मी। बट शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट तो लेवल के नीचे। नेगेटिव मतलब जहां आपको 40 के एवरेज की स्पीड में चलना था, अभी आप 30 में चल रहे हो। अगर आप अटक गए, इसका मतलब आप 10 या 15 की स्पीड में चल रहे हो। सर उसमें तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। उसके पहले कोई बड़ा आइटम आएगा, आपको दबा के चला जाएगा। आप समझ रहे हो? तो फास्ट लेन पे जब हो ना, तब आपको फास्ट एक सर्टेन स्पीड में ही चलना है, वरना आप पीछे से इतनी स्पीड में गाड़ी आएगी कि आपको ठोक के चली जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको साइड निकाल देगा और वो निकल जाएगा। तो वो वाला लेन अगर होना है तो फिर क्या, लॉन्ग्स में अटक गए तो कौन सी पार्टी आएगी? आप बताओ, कौन सा ट्रक आएगा पीछे से, कौन सी गाड़ी आएगी? बियर की आएगी। तो बियर क्या करेगा फिर? आप समझदार है। इन दैट केस ये पूरा जो व्यू है जो हम पिछले एक महीने से लेके चल रहे हैं, उस पर फिर ये हो जाएगा कि पूरी मेहनत पानी में गई, पूरा सब कुछ खत्म हो गया। अब ये वापस से प्राइस को नीचे लेके जाने के लिए रेडी है। इन दैट केस ये तभी होगा जब मार्केट में कुछ आने वाले टाइम में कुछ नेगेटिव चीज आपके सामने आने वाली हो, वरना इलेक्शन है। अगर आपके पास में डेटा है या मुझे पता नहीं, एक बार आप चार्ट पे जाना, 1 जनवरी से चेक करना मार्केट कितने बार गैप अप ओपन हुआ है, और 1 जनवरी से चेक करना मार्केट कितने बार गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर आपके पास में ये है, आपके पास में ट्रेडिंग जर्नल है, अगर आपने 1% मेंटरशिप वाला लिया है, तो आपके पास में वहां पे कॉलम है, आपने लिख के रखा होगा। अगर आपने वहां पे लिख के नहीं रखा है तो लिखना चालू कर दो। मेजोरिटी ऑफ द टाइम वी हैव ओपन अ गैप अप। तो सर मार्केट को संभाला तो जा रहा है, बट अगर वो संभालना ही रीजन है कि बेचना है, तो फिर सर हम कुछ नहीं कर सकते। इन दैट केस विल बी प्लानिंग फॉर द डाउन साइड मूव। सो नाउ लेट्स कम टू द समरी। समरी ये है, बाहर के मार्केट्स बहुत बढ़िया जगह पे है, हम प्लेस्ड बहुत अच्छी जगह के अंदर में, सिर्फ हमारा बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। सेक्टर वाइज वी आर गोइंग एब्सोल्युटली फाइन, सब कुछ बुलिश 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 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी के भी अंदर में। डेटा वाइज भी हम सही जगह पे प्लेस्ड है। अंदरूनी बॉडी लैंग्वेज आपको मैंने समझा दी कि एफआईज क्या करना चाह रहे हैं और मैं उसको किस नजरिए से देख रहा हूं। आप उसको अलग नजरिए से देख सकते हैं, मैं इसको इस नजरिए से देख रहा हूं, इस डेटा को इस नजरिए से पढ़ रहा हूं, ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो वो भी एज पर जो हमने 2-3 हफ्ते पहले डिस्कशन किया है, पूरा वैसे ही लॉजिक में चल रहा है। अब ये किस दिन कौन सा मुहूर्त निकालते, क्या बनाते, सर मुझे नहीं पता, बट जो भी बनना चाहिए वो इस हफ्ते के अंदर में बनना चाहिए। एटलीस्ट एक चिंगारी तो लग जानी चाहिए कि हम भैया जा रहे हैं। ये मिनिमम से मिनिमम 72 से 72 सिचुएशन में ये तो हो जाना चाहिए कि आपने बस एक जगह से आप निकल गए और आपने बोल दिया कि हाँ चलो मैं जा रहा हूं, बट कहां जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, एक चाल बना के छोड़ दो, अगले हफ्ते हम कंटिन्यू कर लेंगे। उतना भी अगर आपने घर से रास्ता भी घर से निकल भी गया दरवाजे के बाहर, गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा सा भी गाड़ी आगे ले ली ना, हम समझ जाएंगे कि आप करने की कोशिश करो। वो इतना भी मुझे आता है तो भी मैं खुश हूं। बट अगर कुछ भी नहीं मिलता इस हफ्ते में, कुछ डायरेक्शन नहीं बना रहे, तो सर वो थोड़ा सा एक कंसर्न है। इन दैट केस डोंट बी सरप्राइज टू गेट अ बिगर फॉल इन द मार्केट, एंड इन दैट केस फिर आपके गए 2 महीने, ठीक है। उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? मेरे आज के एनालिसिस जब आपसे बात कर रहा हूं, संडे जब मार्केट बंद है,
उसकी पॉसिबिलिटी सर 10% है। 90% अभी तक मैं उसी व्यू में स्टिक हुआ हूं कि यहां से ऊपर निकल जाना है। हम एक दिन बाद निकले, 2 दिन बाद निकले, पर निकलना है। और जिस दिन उसने मेरे लेवल्स को नीचे काट दिया, इन जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड, आई रिपीट अगेन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इन जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड मेरा व्यू बुलिश से तुरंत बेरिश हो जाएगा। जितने भी लोग 1% मेंटोरशिप में, वो जानते हैं मेरी लेवल्स का मैजिक। हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के कम ट्रेड करते हैं, हम प्रीमियम के चार्ट को देख के ज्यादा ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसका भी आपके सामने आज डे एंड तक डेटा आ जाएगा कि हमने एक महीने के अंदर में कितना % रिटर्न बनाया। हर दिन का आपको वहां पे दिखेगा, मैं आपको शीट बना के भेजूंगा, तो वो भी अगर आपको देखना आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। तो इन दैट केस मैं बियरिश होने में 1% भी नहीं झिझकने वाला हूं। एंड एनी वन ऑफ यू who is interested to join for 1% mentorship, you can simply visit one Opulence Learning and you can just click on the 1% mentorship and you will get all the data and payment and all, everything plans are shared here. You can make the payment and you can join from tomorrow itself. Okay, so guys, मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया, मैंने आपको व्यूज पूरी ईमानदारी से बताया, लॉजिक्स पूरा ईमानदारी से समझा, और मैं किस तरफ देख रहा हूं ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया। आपको लगता है कि वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगा, लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल तक जाना चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको लगता है आपको फ्री हीरो जीरो ट्रेड्स चाहिए, ट्रेड्स करने के लिए इसके अंदर में आपका फ्री एक पैसा बने, एक छोटा सा फंड साइड में निकाल के रखना चाहते हो, आ जाइए टेलीग्राम हैंडल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वंस वी रीच 3750 सब्सक्राइबर्स यू विल बी गेटिंग अनदर फ्री वीक फ्रॉम माय साइट फॉर हीरो जीरो। वहां पे आप काम करना कर सकते हैं। आपको लगता है चैनल पे नॉलेज अच्छा मिल रहा है, हमको यहां पे टिक के रहना चाहिए, तो जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ओपुलेंस लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।